एक बार एक सम्राट का पुराना सेनापति मर गया। सेनापति बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई तो अब नए सेनापति की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले सेनापति का भी होना बहुत जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षा आयोजित की गई और पूरे राज्य भर में विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्ति को बुलाया गया। और फिर आगे इनकी और भी मुश्किलें परीक्षा ली गई और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्ति को लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के कक्ष में ठहराया गया और सम्राट द्वारा घोषणा कर दी गई कि कल इन तीनों का अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का सेनापति घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शाम होते ही पूरी राजधानी में ये बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। सम्राट बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह इन तीनों को महल के कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष को बाहर से दरवाजे पर एक ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला राज्य के गणितज्ञ, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को समझकर हल कर लेगा वह ताले खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे यह बात वह तीनों तक पहुंची। उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर से एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं होगी। उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक लिखे हुए होंगे जिनमें से एक पहेली छुपी होगी। उन तीनों में से जो भी उस अंक का प्रयोग करके पहेली को हल कर सकेगा वही दरवाज़ा खोल पाएगा और उसे सेनापति बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 बाजार की ओर भागी और तालों से संबंधित गणित के विषय और जो भी किताब मिल सकती थी उसे वह सब ले आया और उसका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से तीसरा, वह जो सबसे अजीब था, वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया और अंधेरे होते ही सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि शायद यह डर के मारे इसने परीक्षा में न बैठने का निर्णय ले लिया है या शायद इसे भरोसा ही नहीं कि जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वह रात भर किताबें पढ़ते रहे, तालों के विज्ञान संबंधित जो भी साहित्य मिला सबको पढ़ डाला। सुबह होते ही तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों सम्राट के पास प्रस्तुत किया गया। वहाँ उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया गया और बाहर से एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को हल कर लेगा वही दरवाज़ा खोल पाएगा और जो दरवाज़ा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना सेनापति बना लूँगा। मैं तुम तीनों को बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहाँ से चला गया। वो 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताब छिपा के ले आई थी। दरवाजे बंद होते ही उन्होंने किताब बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक एक कागज़ पर नोट कर लिया और उनका हल खोजना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो तीसरा था उसने कुछ न किया। वो अपनी आंखें बंद करके एक कमरे के एक कोने में शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसी और ताने कसते हुए कहा, क्यों हार मान गया? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है, वह डर के मारे हार गया है। अब यह कुछ प्रयास नहीं करना चाहता है। लेकिन उनका मन एकदम शांत था। उनकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा था। वह बैठा रहा। अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से धक्का दिया। यह दरवाज़ा खुल गया। वह इस कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबें में डूबे रहे। उन्हें पता भी ना चला तीसरा व्यक्ति जो कमरा से बाहर जा चुका है। उन्हें पता तब चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी किताबें, इसे बाहर निकलना वो कब का निकल चुका है। यह देखकर दोनों दंग हो गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था। बंद ताले को खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगा ही न हो उसे कैसे खोलोगे? यह आदमी तुम तीनों से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहले परिचय दिया है। इसने ताले पर लिखे अंक को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे समझदार होता है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वो हल करने जा रहा है वह असल में समस्या है भी या नहीं। यह आदमी हमारे राज्य का समझदार व्यक्ति है और इसे हम अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो जल्दबाजी में घबरा कर उसका समस्या समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि जिसे हम समस्या समझ रहे हो क्या वह असल में समस्या है भी या नहीं। असल समस्या कुछ और है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इस कहानी में तीनों बुद्धिमान के साथ हुई।
तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।